तो टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खोल ही दिया है। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार मॉडल वाई लॉन्च की है और इसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि भाई जब भारतीय कंपनियां 1/3 कीमत पे 1/3 कीमत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही हैं तो क्या सिर्फ ब्रांड के नाम पर टेस्ला भारत में टिक पाएगी? टेस्ला के आने से भारतीय कंपनियों को कौन कौन सी चुनौतियां मिलने वाली हैं और क्या पूरा ईवी मार्केट में टेस्ला की एंट्री कुछ नए आयाम स्थापित करने वाली है? ऐसे तमाम सवाल आपके भी मन में होंगे। टेस्ला की एंट्री ओवरऑल भारतीय ऑटो बाजार के लिए क्या मायने लेकर आ रही है, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। करेंगे इस बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका भारत को लंबे वक्त से इंतजार था। दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में आधिकारिक एंट्री कर ली है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला के पहले शोरूम का उद्घाटन किया। ये शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में खोला गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र ईवी सेक्टर में लीडर बन चुका है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में टेस्ला का पूरा इकोसिस्टम महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। टेस्ला ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ी मॉडल वाई लॉन्च की है। ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में आई है। पहला वेरिएंट मॉडल वाई स्टैंडर्ड है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 59,89,000 है। ऑन रोड कीमत 62,25,000 है। ये सिंगल चार्ज रेंज में 500 किलोमीटर तक चल सकती है। यही नहीं, 5.9 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे है। वही दूसरा वेरिएंट मॉडल वाई लॉन्ग रेंज है, जो रियर व्हील ड्राइव है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 67,89,000 रुपए है और ऑन रोड कीमत 70,33,000 है। इसकी रेंज 622 किलोमीटर है। ये 5.6 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस कार में 15.3 इंच का टच स्क्रीन, फ्रंट सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड, 9 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल रहा है। 8 इंच की रियर स्क्रीन, एम्बियंट लाइटिंग, 8 एक्सटीरियर कैमरा और पैनोरामिक ग्लास सनरूफ भी है। अगर ग्राहक चाहें तो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर टेस्ला की ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी यानी ऑटोनॉमस ड्राइविंग भी चुन सकते हैं। हालांकि भारत में इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है और ईवी की मांग यहाँ तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि उच्च आयात शुल्क की वजह से टेस्ला की कीमत आम आदमी के बजट से बाहर जा सकती है। अब बात करते हैं मुकाबले की। भारत में पहले से ही कई कंपनियां ईवी मार्केट में एक्टिव हैं। सबसे बड़ा नाम है टाटा मोटर्स। इसकी नेक्सॉन ईवी टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। टाटा नेक्सॉन की ईवी की भारत में एक्स शोरूम कीमत 12,49,000 है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की BE6 18,90,000 और XUV E9 मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमत 45 लाख रुपए है। यानी भारत में मौजूद ईवी कारें भी टाटा की तरह सस्ती और भरोसेमंद गाड़ियां हैं। MG मोटर्स की सैबस्टर और विंसर जैसी कारें प्रीमियम ईवी सेगमेंट में टेस्ला को टक्कर दे सकती हैं। इसके अलावा BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कंपनियों की ईवीज पहले से ही भारत में मौजूद हैं, जो टेस्ला को सीधे टक्कर दे सकती हैं। टेस्ला की गाड़ियों की कीमत भारत में काफी ज्यादा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऊंचा आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी। भारत में जब कोई कंपनी पूरी गाड़ी विदेश से बनाकर मंगवाती है तो उस पर भारी भरकम आयात शुल्क लगता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। फिलहाल भारत में टेस्ला वाई की कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है।
लेकिन यही कार अमेरिका में 28 लाख रुपए सस्ती है। टेस्ला की गाड़ियां अमेरिका या चीन से सीधे भारत भेजी जा रही हैं, इसीलिए महंगी मिल रही हैं। टेस्ला ने मुंबई के बीकेसी में 4000 वर्ग फीट के रिटेल स्पेस के लिए 5 साल की लीज साइन की है। इस स्पेस का किराया करीब 35 लाख रुपए प्रति महीने है। शोरूम में डिस्प्ले के साथ टेस्ट ड्राइव और बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। मॉडल वाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसकी टेक्नोलॉजी और रेंज भारत के ग्राहकों को लुभा सकती है। हालांकि टाटा और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियों की कम कीमत और सर्विस नेटवर्क टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या टेस्ला अपने टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू के दम पर भारत में टिकी रह पाएगी? टेस्ला ने भले ही भारत में अपनी शुरुआत कर दी है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन सोनी जी, ऑटो एक्सपर्ट हैं जाने माने और पूर्व प्रेसिडेंट हैं लेक्सस इंडिया के। गुड इवनिंग सोनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं टूटू धवन सर, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट। धवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय जी, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है अविक सर आपका भी शो पे। नवीन सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत बुनियादी सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, भाई प्राइस आपके 2-3 गुना ज़्यादा हैं, उसके बावजूद आपको इंडिया में ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि इतने सारे विरोध के बावजूद, इतने सारे इफ्स एंड बट्स के बावजूद भारत को ही, और वो भी बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग कमिटमेंट के, आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो उसके बावजूद भारत में टेस्ला की एंट्री के फिर मायने क्या है सर? देखिए, भारत आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो इंडिया को इग्नोर करना किसी भी कंट्री या किसी भी कंपनी के लिए संभव नहीं है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, दूसरा एक बहुत बड़ा इनेबलर यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए इंसेंटिव्स, और दूसरी तरह से उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे जो पोल्यूशन और फ्यूल इंपोर्ट बिल है उसको कम किया जाए। तो ये सब इनेबलर्स के चलते हुए भारत में आना टेस्ला का तय था। भारत ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाई थी, ईवी पॉलिसीज़ भी बनाई थी, जिसके चलते जैसा आपने बोला कि अगर फ्यूचर में भी आप कमिट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो आपको कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे थे, जिससे कि जो 70-80% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घट के 15 से 30% के बीच में आ सकती थी। तो अभी फ़िलहाल चलते हुए मुझे ये लगता है कि जो मार्केट है उसको टेस्ट कर रही है टेस्ला। एक तरीके से उन्होंने एक अपना पैर दिया है, फुटहोल्ड बनाया है। बॉम्बे के प्राइम लोकेशन में उन्होंने एक शोरूम खोला है, और दिल्ली में भी सुन रहे हैं कि जल्दी शोरूम खुलने वाला है। तो दे वांट टू बी सीन कि इस मार्केट के अंदर उनकी प्रेजेंस है, एंड इसको इग्नोर करना उनके लिए संभव नहीं था, इसके लिए आज वो यहाँ पे है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके का हमारा मार्केट है उसको देखते हुए लगता है कि मतलब दे विल बी एबल टू क्रिएट सम इम्पैक्ट। और जिसकी आवाज़ तो आज इतनी आई है कि जिसे आप देखिए कि दूसरी 2 कंपनियां जिन्होंने भी आज कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की है, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही, लेकिन टेस्ला हर जगह छाई हुई है। तो दैट इज़ बिकॉज उनकी ब्रांड अच्छी है, और उसके साथ में चलते हुए उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। तो वो सब चीज़ें एनेबलर्स हैं, जिसके साथ में आगे देखिए अब क्या होता है। एब्सोल्युटली। टूटू सर, आपसे मैं थोड़ा सा इस मशीन की डिटेलिंग पर जाऊंगा, टेस्ला की, ख़ास तौर से भारत में जो मॉडल वाई लॉन्च हुआ है। हमने देखा कुछ चिंताएं ज़रूर हुई हैं दुनिया के दूसरे मार्केट्स में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद जो ओवर प्रोडक्शन हो गया है तो उसके लिए थोड़ा आप भारत में इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो वहाँ पर शायद आपकी बात बन जाए। बट एज अ मशीन सर, और उसमें भी इंडियन रोड कंडीशंस, कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों अलाइंड नहीं हैं। अभी हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा अभी हुआ नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड है, क्लाइमेट, ट्रैफिक कंडीशंस सब कुछ यही बताते हैं कि टेस्ला के लिए शायद बहुत कुछ है नहीं इंडिया में। तो मशीन के नज़रिए से बताइए सर कि ये जो आई है मॉडल वाई, ये कितना टिक पाएगी इंडियन रोड कंडीशंस में? टूटू सर, मुझे लगता है यस सर, आप सुन रहे हैं सर आवाज मेरी? आप बात कर रहे थे टेस्ला की। हाँ, अब आ रही है, मेरे को अब आ रही है। यस सर।
टेस्ला की जो आप बात कर रहे हैं, देर आई दुरुस्त आई। 5-6 साल से सुन रहे थे कि टेस्ला आ रही है, टेस्ला आ रही है, और हर एक को कहा था कि अभी रुक जाओ, हम टेस्ला आ रहे हैं और हमारी ही गाड़ी सबसे बेटर होगी। बट आते आते यहाँ पर तो गाड़ियों का भरमार हो गया है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सब ने अपनी अपनी पेशकश लेके आए हैं। और अब टेस्ला, जबकि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर थोड़ी सी उसकी कम हो गई है डिमांड, अब वो उन्होंने देखा कि और बाहर की मार्केट में भी जाके देखी, और इंडिया ऑफ कोर्स 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, उसको भी जाके टेस्ट कीजिए। तो वैसे तो देखा जाए तो जो इसकी एक यूएसपी है, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले फ्यूचर के अंदर कभी भी इस्तेमाल हो सकेगी। बाकी जो उसके अंदर फीचर्स हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे पास गाड़ियाँ बिक रही हैं, एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, आई वुड से अंडर 20 lakhs आपको बहुत सी वैरायटी मिलती है गाड़ियों के अंदर, जो 12 लाख से शुरू होती हैं और 20 लाख तक जाती हैं। एंड यू हैव अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरर जो आपको आफ्टर सेल सर्विस एंड इक्विपमेंट सब चीज़ें आपको देगी। टेस्ला के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तो आप छोड़िए, उनकी सर्विस स्टेशन भी इस्टेब्लिश अभी नहीं हुए और उनका नेटवर्क भी अभी नहीं है। तो ये तो एक नॉवेल्टी आइटम यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर होगी, और हर एक बड़ा आदमी को नॉवेल्टी एक चाहिए होती है कि जस्ट टू से टू द वर्ल्ड के देखिए मेरे पास एक टेस्ला भी है। तो वहाँ पर जाके ये ज़रूर बिकेंगी, बट आई डोंट सी अ वेरी बिग फ्यूचर फॉर टेस्ला फॉर द टाइम बीइंग। ऑलराइट सर, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इस प्राइस रेंज में तो इंडिया में अब तो आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त इतना डाइवर्सिफिकेशन है, बाढ़ आ रखी है, एक से बढ़कर एक गाड़ी 12 लाख रुपए से लेकर, और टेस्ला की रेंज तक 60-65 लाख तक की, तो आपको इतनी ज़बरदस्त गाड़ियां मिल जाएंगी कि लोग के पास अब बहुत सारी चॉइसेस हैं। बट स्टिल अगर वो आए हैं तो कुछ तो इसका मायना होगा। अविक सर, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ब्रांड, सिर्फ टेस्ला घर में खड़ी होनी चाहिए, टेस्ला रोड पर लेकर चलना है, सिर्फ इसी रश में जो है वो ले लेंगे गाड़ियां। यही कारण है सर, या फिर कुछ और बातें हैं? आपका प्रीमियम नीश मार्केट आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसा अभी सोनी सर ने कहा कि दे आर टेस्टिंग मार्केट पोटेंशियल बिफोर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये बात है? या फिर जो ईवी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको एंट्री तो लेनी पड़ेगी, क्या इसलिए टेस्ला आई है? कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं अविक सर कि डाइवर्सिफाई आप करना चाहते हो सप्लाई चेन्स को, क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है। सर क्या समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताइए टेस्ला के एंट्री के पीछे की। देखिए, टेस्ला की एंट्री की स्ट्रैटेजी तो टेस्ला को ही मालूम है, लेकिन मैं जितना एनालाइज कर सकता हूं उसमें यही कह सकता हूं कि एब्सोल्युटली राइट जो नवीन सर ने बोला, दे आर टेस्टिंग द इंडियन मार्केट। इसीलिए अभी मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, सप्लाई चेन पे भी कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडियन कंज्यूमर कैसे सोचता है, उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उसका यूजेज बिहेवियर कैसा है, और अगर मैं इसको सिर्फ इंपोर्ट करूं लिमिटेड नंबर्स और उसे टेस्ट करूं तो मुझे मालूम चल जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल है इंडिया में। अब अगर आप लुई विटॉन की बात करें या अर्मेस की बात करें तो उसी तरीके से टेस्ला हो गया, मायबाख हो गया, इन सब का एक लिमिटेड मार्केट तो है। हाँ, लेकिन उस लिमिटेड मार्केट में भयंकर कंपटीशन है, क्योंकि सारे के सारे आपके लग्जरी, उबर लग्जरी ब्रांड्स उसमें हैं। तो अब उसमें टेस्ला कैसे परफॉर्म करेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये जो एक इनिशियल यूफोरिया होता है, हर एक ब्रांड का एक इनिशियल यूफोरिया होता है, वो यूफोरिया जब सोचिए 8 महीने, 9 महीने, 1 साल बाद जब डाई डाउन कर जाता है, उसके बाद ये बिजनेस सस्टेनेबल हो सकता है कि नहीं। एक पॉइंट मैं रेस करना चाहता हूं, टेस्ला सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, टेस्ला सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, टेस्ला सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। टेस्ला इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन इनोवेशन। Tesla is a symbol of American capitalism. Tesla is a symbol of the United States which goes around the world.
टेस्ला का जो रोल है वो मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला जैसा इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि आज यूएस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास टेस्ला के अलावा कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको वो यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म, अमेरिकन इकोनॉमिक इनोवेटिव पावर। बट सर एक मेरा, मैं बिफोर आई गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आपने बोला कि ये एक अमेरिकन इसके पीछे ठप्पा है। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका मतलब किसी न किसी सेक्टर में वो एक चीज़ पकड़ता है, अमेरिका मतलब टेस्ला। लेकिन अगर यही ब्रांड वैल्यू अमेरिका के पीछे से है और हम देखते हैं कि जो मैसिव ब्रांड वैल्यूएशन ड्रॉप आया है, तो क्या ये अभी भी टेस्ला को एलिजिबल बनाता है? आई मीन 35% डिक्लाइन बिटवीन 2023 और मिड 2025 तक आपका टेस्ला की ब्रांड वैल्यू में आया है। $15 बिलियन का आपने 2024 में अकेले ही आपने लॉस कर दिए। परसेप्शन पे लगातार आपका एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कंज्यूमर कंसिडरेशन और रिकमेंडेशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने आई हैं कि वो लगातार इरोड हो रहा है। तो वो जो ब्रांड वैल्यू थी तो वो अब रह गई है क्या सर? ब्रांड वैल्यू अभी भी रह गई है। और इसी देखिए, ये ना जो पायनियर होता है उसको हर वक्त ये एक वल्नरेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज को अगर आप पायनियर करो तो उसके 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपका ब्रांड इरोजन, मार्केट शेयर इरोजन, वैल्यूएशन का इरोजन होता है। कि कोई याद नहीं रखेगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंटर था वो जीई था, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक बल्ब का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है आपका सिग्निफाई या फिलिप्स। तो पायनियर का यही एक प्रॉब्लम होता है, पायनियर का ये एक बर्डन होता है कि आफ्टर सम टाइम मेरा मार्केट शेयर घटेगा, मेरा वैल्यूएशन घटेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी, कंपटीशन आता रहेगा, वो मुझसे बेटर ऑफर करेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब चाइना में क्यों घटा है वो हम लोग जानते हैं, देयर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। यूरोप में क्यों घटा है, देयर आल्सो जियोपॉलिटिकल इश्यूज। यूएस में क्यों घटा है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो उस पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ अलाइन नहीं कर सकते हैं, और वो टेस्ला को दे सी इट एज अ सिंबल। इंडिया में इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं है, और जो पैसे वाले लोग हैं उनके ऊपर तो ये इफेक्ट है ही नहीं। तो इंडिया में आई डोंट थिंक एक इंडिविजुअल जो पोटेंशियल बायर है उसके माइंड में टेस्ला का कोई ब्रांड इरोजन वैसे हुआ है। उसके लिए आज भी टेस्ला इज इक्वल टू मस्क इज इक्वल टू टेस्ला। एब्सोल्युटली। टेस्ला इज अ ह्यूज आइटम टू शो ऑफ कि मैंने टेस्ला खरीद लिया है। लेकिन जो रैशनल बायर है वो देखेगा कि टेस्ला क्या ऑफर कर रहा है वर्सेस कंपटीशन, और उसके मुताबिक मैं अपना ब्रांड चॉइस करूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने जैसा कहा। और ये एक ब्रांड प्रेजेंस को थोड़ा सा, यही तो वजह है कि इतना ज़्यादा इरोजन हुआ है ब्रांड परसेप्शन में, फिनेंशियली भी सब कुछ। तो शायद इंडियन मार्केट ब्रांड प्रेजेंस को बूस्ट करने का एक बेहतर मौका भी लेकर आया है, और फ्यूचर ग्रोथ तो फिर इंडियन मार्केट्स में ही है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में आ तो गया है टेस्ला, लेकिन आज ठीक है आप मैन्युफैक्चरिंग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करें कि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग, और भारत सरकार की किस लेवल पर बातचीत चल रही है, चाइना में मार्केट की क्या स्थिति है, जर्मनी से कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जर्मनी से बनी हुई कारों को यहाँ पर लाया जाएगा, उसका क्या मतलब है, और क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, इस पर क्या कुछ धुन जो छाई हुई है उस पर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनी सर, आपके पास आ रहा हूँ। फ्यूचर आपको किस तरह का नज़र आ रहा है सर? अभी तो इंपोर्ट कोटा जो है वो लिमिटेड है, मेरा ख्याल है 8000 ईवीज़ के आसपास पर ईयर कैन बी इम्पोर्टेड एट द रिड्यूस्ड 15% ड्यूटी। ये थोड़ा सा टेस्ला की एबिलिटी को जो वो स्केल करना चाहता है सेल्स में विदाउट लोकल प्रोडक्शन, उसको तो थोड़ा सा
रिड्यूस करता है, बट फ्यूचर में क्या टेस्ला चाहेगी कि वो भारत में ही बनाए? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर वो मार्केट टू टेस्ट कर रहे हैं, उनके रडार के ऊपर इंडिया मैप के आ गया है, तो ये डेफिनेट है कि अगर इंडिया मार्केट के अंदर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है, चाहे सीबीयू जो कि कम्प्लीटली बिल्ड बाहर से आती हैं वर्सेस यहाँ पे लोकली बनाते हैं, तो अगर आप पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, तो अगर आपको इस मार्केट में कुछ न्यूमेरिकल इम्पैक्ट करना है, नंबर से इम्पैक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे गाड़ी लोकल बनानी ही पड़ेगी। ड्यूटी का स्ट्रक्चर इतना अनफेवरेबल है, क्या कहना चाहिए, सीबीयू व्हीकल्स के लिए जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं। बट इसके साथ में जिस प्राइस रेंज में अभी टेस्ला लॉन्च हुई है, उसको अगर उस मार्केट को अगर अपन डिफाइन करें, लग्जरी कार मार्केट को, उस लग्जरी कार मार्केट की टोटल वॉल्यूम इंडिया में करीब करीब 1.25 मैक्सिमम 1.25% टोटल कार मार्केट की रही है। अगर हम 43 लाख गाड़ियां बेचते हैं तो उसमें से 50,000 गाड़ियां हमारे लग्जरी कार में बिकती हैं। उस मार्केट के अंदर टेस्ला आज की तारीख में है। वहां पे सीबीयू, क्योंकि कंपटीशन दूसरे कंपनीज की जहां आप नाम ले रहे हैं, चाइनीज कंपनी, जर्मन कंपनीज या जापानीज कंपनीज, उनके पास में भी वही ऑप्शंस होते हैं कि लो वॉल्यूम पे वो चाहते हैं कि सीबीयू व्हीकल्स आए। जब वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद होती है, जब मार्केट एक्सपेंशन करने की जरूरत होती है, तो वो जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल एक चिकन एंड एग सिचुएशन, की पहले क्या आएगा, पहले उनको ये देना पड़ेगा कि गाड़ी यहाँ पे लोकल बनाने का एक मानस बनाना पड़ेगा। वही चीज गवर्नमेंट ने पॉलिसी में बताई है। ये जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी में अभी तक मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि अभी तक टेस्ला की तरफ से कोई भी ऐसा रुझान नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली बोला कि टेस्ला इंक्लाइंड नहीं है उस पॉलिसी के अंदर 8,000 गाड़ियां हो, चाहे जितनी भी गाड़ियां इंपोर्ट करने का हो, वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको मालूम नहीं है कि इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है, इस मार्केट का फ्यूचर क्या है। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना में तो जितनी यहाँ पे टोटल गाड़ियां बिकती हैं, उतनी वहां पे वहां लग्जरी गाड़ियां बिकती हैं सालाना। तो मार्केट टू मार्केट कंपैरिजन नहीं है। आप स्क्रीन पे बार बार चाइना की प्राइस वर्सेस इंडिया की प्राइस दिखा रहे हैं, तो वही आपको क्लियर इंडिकेशन दे देगा कि जब आधे दाम पे यही गाड़ी वहां पे मिल रही हो, और यही गाड़ी अगर आज आधे दाम पे यहाँ पे लॉन्च होती, तो आप सोच सकते हैं मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता था। एब्सोल्युटली। वॉल्यूम वाइज एक पोटेंशियल गोज 110% कि भाई ये कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है ये मॉडल। एब्सोल्युटली सर। अभी ठीक है, वो जो भी है, वो 1%, 100% का, चाहे 2%, 5% भी ले लिया, तो 500 से 1,000 गाड़ियां बेच पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है। यस टूटू सर, स्टिल 3 गुना ज्यादा कीमत पर अगर एक भारतीय टेस्ला लेना चाहे, तो कौन से रीजंस हैं सर कि उसको रोक नहीं पाएंगे? अभी बहुत अच्छी बातें हुई हैं भाई, ग्लोबल स्टेटस सिंबल तो है ही, अमेरिकन जो नाम लगा हुआ है पीछे से, बेस्ट इन क्लास ईवी टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो कोई ऐसे रीजंस हैं सर? कुछ लोग होंगे जो अभी भी टेस्ला लेना चाहेंगे, तो उनके लिए कोई रीजन कि व्हाई दे शुड गो फॉर टेस्ला? देखिए, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, टेस्ला हैज मिस्ड द बस। आज से 5-7 साल पहले जब टेस्ला की आवाज़ बहुत तेज़ थी, बहुत गर्म हुई थी, जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर लगाना चाहते थे और यहाँ गाड़ी भी बेचना चाहते थे, उस टाइम पे बार्गेनिंग के अंदर वो कुछ थोड़ा सा चूक गए और वो पीछे रह गए। इन द मीन टाइम जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने मार्केट की पकड़ पूरी कर ली है, एंड दे हैव ऑल्सो गेन्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। नॉट ओनली द कॉन्फिडेंस, उन्होंने एक नेटवर्क इतना ज़बरदस्त बना रखा हुआ है जो कि टेस्ला को पेनिट्रेट करने के लिए काफ़ी साल लग जाएंगे उसको पेनिट्रेट करते करते। एंड इन द मीन टाइम दे विल लूज देयर नोन नेम, और वो नेम रह जाएगा ओनली अमंग्स द एलीट जो इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जो ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर भी देखा जाए तो इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, ऑडी, मर्सिडीज, BMW और पोर्शे, ये सब गाड़ियाँ अपनी अपनी पेशकश दे के आए हुए हैं, एंड दे आर वेरी गुड ब्रांड नेम्स वर्ल्ड वाइड। राइट सर। और बहुत भी उनके चाहने वाले हैं। इनफैक्ट इवन वॉल्वो भी इसके अंदर लेके आई। तो उन सबको पीछे छोड़ना, आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ प्ले फॉर टेस्ला। एब्सोल्युटली सर। टेस्ला ने जो है बस मिस कर दी, ये आपने जो जस्ट कहा
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्के की बात है। बहुत संक्षेप में अविक सर, कहा यह जाता ना कि ठीक है एंट्री जो टेस्ला जो भुगतेगा ठीक है, जिनको टेस्ला से प्यार है वो अपना देखें, बट इंडियन मार्केट के लिए क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि हम ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे और काम करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करें, तो कुछ हमारे लिए ये पॉजिटिव संकेत भी लेकर आएगा सर टेस्ला की एंट्री? वेरी फ्रैंकली अगर मैं बोलूं तो इंडिया डज नॉट मिस टेस्ला, बट टेस्ला डेफिनेटली मिसेस इंडिया। ओके एंड एक और चीज है जो टूटू सर ने बोला था कि टेस्ला ना एक क्विंटेसेंशियल अमेरिकन ब्रांड है। अमेरिकन लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा फीचर है उनके लाइफस्टाइल का जिसको बोलते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद कर लूं, अगर घर में कुछ नुक्स है तो खुद रिपेयर कर लूं, अगर गाड़ी में कुछ गड़बड़ है तो खुद देखूं कैसे ठीक कर लूं। इंडियन जो कल्चर है ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, दैट इज कॉल्ड DIFM, विच इज डू इट फॉर मी। वो बहुत अलग है। तो यहाँ पे मेरे को मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूं, मतलब स्टेपलर से लेके सुपर कार तक, मेरे को उसका पूरा सर्विस नेटवर्क चाहिए, मुझे उसका सर्विस इकोसिस्टम चाहिए। जब तक वो नहीं होगा सर, तब तक मैं कुछ चंद लोग होंगे जो उस ब्रांड को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी खराब हो गई तो उसको मैंने गैराज में रख लिया क्योंकि मेरे पास 5 और गाड़ियां हैं शो ऑफ करने के। तो इसमें कोई खास बात नहीं हो। तभी आप देखेंगे Hyundai, किया के जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सेम प्राइस पॉइंट पे हैं। वो क्यों उस प्राइस पॉइंट पे रखे हैं? क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क और उनका सर्विस का इकोसिस्टम। एब्सोल्युटली सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। ये सारी चीज़ें हैं इंडियन मेंटालिटी, इंडियन परसेप्शन और बहुत सारे और से फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस टेस्ला के लिए लेकर आए हैं। ऑलरेडी बस टेस्ला मिस कर चुकी है, लेकिन टेस्ला देर आई है लेकिन क्या दुरुस्त आई है, ये आंसर हमको मिलेगा कुछ वक्त के बाद। तब तक के लिए आपका जो एनालिसिस मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन सोनी सर आपका थैंक यू सो मच। टूटू धवन सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अविक चट्टोपाध्याय सर, शो में इतना ही, नमस्कार।